Hello guys, welcome to English Verse. This is Ajay Kumar Nishad and I welcome you on my YouTube channel English Verse. Friends, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग सीख रहे हैं न्यूमोनिक। न्यूमोनिक के थ्रू जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं प्रत्येक एज के, उनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था यूनिवर्सिटी वेट्स के न्यूमोनिक को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिजाबेथ एज के आगे आने वाली एज, जकोबियन एज के प्रोमिनेंट राइटर्स को विद द न्यूमोनिक। ठीक है, कौन सी एज पढ़ने वाले हैं? जकोबियन एज। जकोबियन एज। फ्रेंड्स, जकोबियन एज कब से कब तक रही? फ्रेंड्स, जकोबियन एज 1603 टू 1625 तक रही। ठीक है फ्रेंड्स, इस एज को जकोबियन एज के नाम से क्यों जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं। 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जो राजा थे, जेम्स सिक्स्थ। कौन थे? जेम्स सिक्स्थ। उन्होंने इंग्लैंड पर अपना अधिकार जमा लिया और वहां के सिंहासन पर विराजमान हो गए। ठीक है, और किस नाम से विराजित हुए? वो जेम्स सिक्स्थ के नाम से नहीं विराजित हुए, बल्कि जेम्स फर्स्ट के नाम से विराजमान हो गए। इसलिए इस एज को, इस समय अंतकाल को, इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? जकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एज के जो ड्यूक रहे हैं वो जेम्स रहे, और जेम्स फर्स्ट रहे, और जेम्स के नाम के आधार पर ही इस एज को जकोबियन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देख लेते हैं जकोबियन एज का जो हमारी न्यूमोनिक है वो क्या है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्या है जकोबियन के जेम्स फर्स्ट ने, हिंदी में लिखना, जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को फ्रांस के मिडल्टन से कैवेलियर पोएट डन को बुलवाया। बस फ्रेंड्स, हमारी इतनी सी जकोबियन एज की जो न्यूमोनिक है वो बस इतनी सी है। क्या है? जकोबियन के जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को फ्रांस के मिडलटन से कैवेलियर पट जॉन डन को बुलाने को कहा। बुलाने को कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जकोबियन एज है, जकोबियन एज इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को, टाइम ऑफ पीरियड को। ठीक है, पर्टिकुलर एज को ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। जेम्स जेम्स फर्स्ट इस बात के लिए आया, लिया गया है या लिखा है मैंने, ताकि इससे इस बात का पता चल सके कि इस समय यहाँ का जो राजा था उसका क्या नाम था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोमिनेंट राइटर्स की। प्रोमिनेंट राइटर्स, तो इसके जो प्रोमिनेंट राइटर हैं वो कौन है? सबसे पहले बेन जॉनसन। बेन बेन जॉनसन। फिर आगे बात करते हैं बेन जॉनसन को फ्रांस मतलब फ्रांस से क्या है फ्रेंड्स? फ्रांस इंडिकेट करता है फ्रांसिस बेकन को। फ्रांसिस बेकन के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, आया है फ्रांस के मिडलटन से। मिडलटन किसको इंडिकेट करता है? टॉमस
मिडल्टन को, टॉमस मिडल्टन। फिर आगे बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, डन। डन किसको इंडिकेट करता है, डन इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स जॉन डन को, जॉन डन को। और यहाँ पर जो हमने लिखा है कैवेलियर, कैवेलियर पोएट्स। फ्रेंड्स कैवेलियर पोएट्स क्या होते हैं, सी ए, कैवेलियर पोएट। फ्रेंड्स कैवेलियर पोएट्स ऐसे कवि, ऐसे राइटर्स को कहा गया है जो जेम्स फर्स्ट के दरबार में रहा करते थे, जो जेम्स फर्स्ट के दरबारी राइटर्स थे, ठीक है ना, उन्हें हम कैवेलियर पोएट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैवेलियर पोएट्स 4 थे, कौन कौन से देखें, SCHL, ठीक है, SCHL चाहे CHLS ऐसे कर पढ़ लेते हैं। C से क्या होता है, H से, और L से, और S से। फ्रेंड्स L से हो गया लवलेस, H से हो गया हैरिक, S से हो गया सकलिंग, और C से हो गया, एक मिनट, हाँ, C से हो गया कैरू। C प्रकट करता है किसको, कैरू। H हैरिक, हैरिक, L लवलेस, और S सकलिंग, ठीक है। फ्रेंड्स इन 4 की जो आपके ये जो कैवेलियर पोएट्स हैं, इन कैवेलियर पोएट्स की हम अलग से एक न्यूमोनिक बनाकर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। फिलहाल आप देखिए जकोबियन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनका जो आपका निमोनिक है वो क्या है। जकोबियन के जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को फ्रांस के मिडलटन से कैवेलियर पोएट डन को बुलाने को कहा। फिर से देख लेते हैं, जकोबियन के जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को फ्रांस के मिडलटन से कैवेलियर पोएट डन को बुलाने को कहा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी और ये आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि एक छोटी सी तो है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही न्यूमोनिक चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि आपको किस टॉपिक पर न्यूमोनिक चाहिए, हम आपको आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।